नमस्कार, जय श्री राम। आपका एक बार फिर स्वागत है मेरे चैनल मिस्टिक सनातनी में। आज हम रामायण के रोचक प्रसंग श्रृंखला के भाग 4 में आपका स्वागत करते हैं। यह उस समय की बात है जब श्री राम अपना अध्ययन पूर्ण करके गुरुकुल से अपने तीनों भाइयों समेत अयोध्या लौटे थे। अयोध्या में उस समय भगवान श्री राम के दर्शन को लेकर प्रजा में बहुत उत्साह था। प्रजा को मंगलमय दर्शन देने के लिए एक विशाल शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें एक स्वर्णमय दिव्य रथ में महाराज दशरथ विराजमान थे। उसी रथ में गुरुदेव वशिष्ठ जी और चारों भाई भी बैठे हुए थे एवं मध्य में राजा दशरथ बैठे थे। रथ में सुंदर घोड़े जुते हुए थे और साथ में चतुरंगिनी सेना भी लगी हुई थी। उधर श्रृंगवेरपुर में रहने वाले एक साधारण बालक गुह को श्री राम के प्रति बहुत अनुराग था। उसने श्री राम को कभी भी देखा नहीं था, परंतु बचपन में अपने पिताजी द्वारा उनके गोद में बैठकर अयोध्या के राजकुमार श्री राम की लीलाओं को खूब सुना था, जिससे गुह को श्री राम से अनुराग हो गया था। गुह हमेशा से ही अपने पिताजी से श्री राम से मिलने की जिद करते थे, परंतु पिताजी हमेशा टाल जाते थे। इस समय श्री राम की उम्र करीब 12 साल और गुह की उम्र करीब 15 से 16 साल रही होगी, लेकिन इस बार पिताजी गुह की बात को टाल नहीं पाए और उस शोभा यात्रा में गुह को ले जाने के लिए मान गए। लेकिन गुह के दिमाग में आया कि पहली बार श्री राम से मिलने जा रहा हूँ, खाली हाथ तो नहीं जा सकता, कुछ उपहार लेकर जाना चाहिए। तब गुह ने बड़ी मेहनत से श्री राम की उम्र का अंदाजा लगाकर उनके लिए जूते बनाए एवं बांस की खपचियों से तीर रखने का तरकस और कुछ बाण बनाए। फिर अपने पिताजी और अपने बनाए हुए उपहारों को लेकर गुह स्थान पर पहुंचे जिधर से शोभा यात्रा निकल रही थी। जैसे ही गुह की नजर श्री राम पर पड़ी, रथ में बैठे हुए गुह अपनी सुध-बुध खो बैठे और छलांग लगाकर रथ की ओर दौड़ने लगे। गुह को रथ की तरफ दौड़कर आते हुए देख सभी सुरक्षा कर्मी सजग हो गए और गुह को रोकने के लिए आगे बढ़े। तभी राम जी तुरंत रथ से नीचे उतर गए और सुरक्षा कर्मियों से कहा कि रुक जाइए, इसे रोकिए मत, यह मेरा मित्र है। राम जी गुह से जीवन में पहली बार मिले, परंतु उन्होंने गुह को अपना मित्र कहा और सुरक्षा कर्मियों से गुह को आदर पूर्वक अपने पास लाने के लिए कहा। जब सुरक्षा कर्मी गुह को लेकर रथ के पास आए, राम जी ने अपना हाथ बढ़ाकर गुह को रथ में बिठा लिया और महाराज दशरथ से कहा कि यह मेरा मित्र है। महाराज दशरथ ने सोचा कि शायद श्री राम और गुह गुरुकुल में मिले होंगे और दोनों में मित्रता हो गई होगी। फिर राम जी ने गुह को अपने हृदय से लगा लिया और कहा कि कहो मित्र, तुम कैसे हो। प्रभु श्री राम का स्वभाव ही ऐसा है। वहां उपस्थित लोगों को कदापि यह अनुभव नहीं हुआ कि गुह राम के मित्र नहीं है। सबको यही लगा कि गुह राम जी के घनिष्ठ मित्र हैं। राम जी ने गुह से कहा कि मित्रवर, ये मेरे पिताजी और गुरुदेव है, दोनों को प्रणाम करो। गुह ने दोनों को चरण स्पर्श करके प्रणाम किया। राम जी ने गुह को अपने बगल में बिठा लिया। फिर राम जी ने गुह से पूछा कि मित्र, तुम क्या मेरे लिए कुछ लाए हो, क्योंकि श्री राम की नजर गुह के लाए हुए उपहारों पर पहले से ही पड़ गई थी। गुह ने तुरंत अपने द्वारा बनाए गए टेढ़े मेढ़े जूते और बांस से बने तरकस और तीर राम जी को दिए। राम जी ने तुरंत अपने मखमल के बने सुंदर जूते और स्वर्ण से बनी हीरे मोती जड़ित तरकस को निकालकर एक तरफ रख दिया और गुह के दिए हुए जूते एवं तरकस तुरंत धारण कर लिए। राम जी ने कहा कि मित्र, तुम्हारे दिए गए भेंट तो बहुत ही अनुपम है। इस घटना के बाद राम जी गुह को अपने साथ अयोध्या ले आए और गुह श्री राम के साथ उनके महल में रहे। कई दिन अयोध्या में रहने के बाद जिस दिन गुह श्री राम से वापस अपने घर जाने के लिए विदा लेने आए, उस दिन महाराज दशरथ ने श्री राम से कहा कि पुत्र, जाने से पहले मैं भी गुह को कुछ उपहार देना चाहता हूँ। आज से श्रृंगवेरपुर का राज्य मैंने गुह को दिया और गुह आज से निषाद राज गुह के नाम से विख्यात होंगे और श्रृंगवेरपुर में निष्कंटक राज्य करेंगे। उसके बाद गुह श्रृंगवेरपुर वापस चले गए और सुखपूर्वक श्री राम का स्मरण करते हुए राज्य करने लगे। बहुत समय पश्चात वनवास के दौरान जब श्री राम श्रृंगवेरपुर पहुंचे, तब श्री राम का स्वागत करने के लिए निषाद राज गुह आतिथ्य की सामग्री लेकर श्री राम के सम्मुख प्रस्तुत हुए। तब श्री राम ने कहा कि मैं अभी वनवासी हूँ, तुम्हारा लाया हुआ कुछ भी ग्रहण नहीं कर पाऊंगा।
परंतु तुम मेरे मित्र हो तो मैं यह ठुकरा भी नहीं सकता। तुम मेरे पिताजी के प्रिय अश्वों का सत्कार इससे कर दो, क्योंकि अश्वों का सत्कार होने से मेरे पिताजी का सत्कार होगा और मेरे पिताजी का सत्कार होने से मेरा सत्कार अपने आप हो जाएगा। राम जी यहाँ पर सत्कार की बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मेरे पिता ने तुमको निषाद राज पद दिया है। अभी अवसर है, फिर पिताजी ज्यादा समय तक रहेंगे नहीं। अभी पिताजी के अश्वों का आदर करके उन्होंने जो कृपा की है उसके प्रति तुम अपनी कृतज्ञता व्यक्त कर सको। निषाद राज गुह बहुत उच्च कोटि के भक्त हैं। इतनी कृपा है श्री राम की उन पर कि प्रथम यात्रा के दौरान श्री राम केवल निषाद राज गुह को लेकर चित्रकूट आए। फिर द्वितीय यात्रा में भरत जी को साथ लेकर चित्रकूट केवल निषाद राज गुह आए। और फिर जब लंका विजय के पश्चात राम जी की यात्रा हुई उस समय भरत जी नंदीग्राम में इंतजार कर रहे हैं, परंतु श्री राम आने का निषाद राज गुह आंसू बहाते हुए श्री राम का श्रृंगवेरपुर में स्वागत करते हैं। जब श्री राम श्रृंगवेरपुर में पुष्पक विमान से उतरे तो श्री राम ने रोते हुए निषाद राज गुह को गले से लगा लिया, भरत जी से भी पहले। निषाद राज गुह तो श्री राम के मित्र ही नहीं, एक सिद्ध कोटि के भक्त हैं श्री राम के। श्री राम तो एक आदर्श हैं जिन्होंने हमें यह संदेश दिया कि किस प्रकार से मनुष्य को अपनी मित्रता निभानी चाहिए और अपने मित्रों का मान रखना चाहिए। तो इसी संदेश के साथ हम विदा लेते हैं। मिलेंगे अपने अगले वीडियो में शीघ्र ही। जय श्री राम।